Good morning, students. Today we start from the वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इससे पहले लेक्चर में आपको ओम्स लॉ का मैंने बताया था कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब आर इक्वल टू वाई वी अपॉन आई और वी इक्वल टू आई आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन करनी है तो इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखो बेटे। ओके, यहाँ पे लगा रखा है वोल्टामीटर इन पैरेलल और यहाँ लगा रखा है ए एमीटर दैट इज इन सीरीज, और यहाँ लगा रखा है मैंने दैट वी कॉल्ड एज बैटरी। वेन एवर द वन सेल कनेक्टेड टू द अनदर एंड अनदर इज कनेक्टेड टू अनदर, यानी कि अगर एक सेल दूसरे जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, इट फॉर्म बैटरी। सेल बैटरी इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ एन सेल। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है आपको, ऐसे करके दे रखा है दैट वी कॉल एज रेसिस्टेंस। ए वायर हुज रेसिस्टेंस वी हैव टू फॉर्म। आपने एक यहाँ मान लो कि यहाँ पे आपने तार लगा रखी है, यहाँ पे उसका रेसिस्टेंस आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहाँ पे अलग अलग करंट पास करके तरीके से निकाल सकते हो। When you are allowing to pass a different current through the following circuit, the value of potential difference and current will come across different. मगर according to Ohm's law R इक्वल टू वी अपॉन आई, मगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर शुड बी सेम। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि इट अस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस resistance in the prepared of a conductor when resistance the flow of charge। यानी कि ये ना बेटा, ये जस्ट ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको सही बताऊं तो ये जस्ट इंग्लिश में लिखे हुए हैं। रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड वुड is an insulator, it doesn't allow the current to pass through the metal wire which allow current pass। एक जस्ट ना एक आपकी थिंकिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने का जरिया दे रखा है कि कैसे करंट फ्लो होता है, क्यों नहीं फ्लो होता, अगर फ्लो नहीं होता तो वी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को बोल रखा है। अब यहाँ पे डिफाइन 1 ओम, ये आपका टास्क है। क्या बेटे? टास्क दैट आई हैव टॉट इन प्रीवियस लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि R इक्वल टू वी अपॉन आई, राइट बेटा? अगर आपसे कोई बोलता है इसकी यूनिट क्या होती है, 1 ओम, जो आपको लिखा हुआ है किसी में डिफाइन 1 ओम। somebody is going to ask the question in the unit, you have to response in the unit। अगर इसकी यूनिट 1 ओम है तो इसकी क्या है, वोल्ट, और इसकी क्या है, एम्पियर। 1 ओम रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर। यानी कि मैंने इस डेफिनेशन को फॉर्मूले से ही बना लिया विदाउट एनी हेल्प। ओके, तो कहने का मतलब है कि यू कैन ऑल्सो फॉर्म कि R इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला दे रखा है। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज यूनिट 1 वोल्ट of a current carrying flowing through the conductor is
1 एम्पियर। सेम थिंग, ये इंग्लिश बनाई है अलग तरीके से। मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ आप करो कि R इक्वल टू V अपॉन I। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, 1 ohm is equal to when the 1 volt of potential difference developed across the conductor on flowing 1 ampere current across the conductor। ओके, तो इसको आप भी बता सकते हो। अगर कोई आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोलता है और आप बोलते हो कि हमें एक्सपेरिमेंट, आई एम ट्राइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, कि कैसे करना है, तो इट इज़ टू इज़ी फॉर यू। आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ वी लिख सकते हो, एक तरफ आई। जब आप डिफरेंट वैल्यू करोगे तो ग्राफ विल कंप्लेन ए आई, और दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द रेशियो ऑफ वी अपॉन आई फॉर एवरी वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर आप कोई भी तार लेके करते हो तो उसकी वैल्यू फिक्स आती है, दैट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। तो यहाँ पे समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल दिया। इफ 5 एम्पियर मीन्स करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 220, वी दे रखा, आई दे रखा है, तो आप आर को आसानी से निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी की वैल्यू को रखेंगे ऊपर और आई को, यू कैन ईजिली डिवाइड एंड गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको बेटे, इफ माइक्रो एम्पियर, जहाँ पे आपको माइक्रो एम्पियर, जहाँ पे आपको एम ए नज़र आ जाए तो वहाँ पे समझना कि करंट की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। इफ़ 2 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वायर पी डी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे आप आर आसानी से आप आर इक्वल टू वी अपॉन आई आसानी से निकाल सकते हो। इन द सेम वे यू कैन फॉलो अदर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आई हैव कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, कि अलग अलग वैल्यू निकालने का। जैसे मैंने ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो ग्राफ जो बना उसका ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू द आर रिमेन्स सेम। अगर आप डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट तार लेते हो, डिफरेंट वायर की रेजिस्टेंस को नोन करना चाहते हो, तो द वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, द वी अपॉन आई विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो दैट वी कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस पे, कि आपको जो प्रीवियस कराया था दैट इज़ द सेम टास्क आई हैव गिवन यू। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है होमवर्क, दैट इज़ अ टास्क। द टास्क आई हैव टॉट यू प्रीवियस, जो आपको पहले लेक्चर में कराया था वो होमवर्क है। व्हाट इज़ ओम्स लॉ, व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ फलाना एटसेट्रा। और यहाँ पे न्यूमेरिकल देखा सेम थिंग में 200 माइक्रो एम्पियर, तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से। ओके, तो बेटे चाहे मैं एक चीज़ रिपीट करूँ चाहे 2 बार, तो आपको उसको फॉलो करना है कि सर मैंने कैसे करना है। और होमवर्क गिवन टू यू, ये होमवर्क वही है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन एमीटर। एमीटर इज इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर करंट। तो आपको ये टास्क मैंने होमवर्क दे रखा है कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर हमने करना क्या है। सेम वही चीज़ आगे आपके सामने, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वही सेम न्यूमेरिकल वर्क डन वाला, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन कैसे होता है। तो वो चीज़ सेम थिंग वो रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर ऑन द ऑनलाइन।
वी आर नॉट ऑन द ऑफलाइन। अगर मुझे फीडबैक चाहिए तो मैं कैसे लूँ मेरे बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो फॉर दैट आई हैव गिवन द सेंडिंग ए PDF फाइल। तो आपने इसको फॉलो करना है और इसके थ्रू चलना है, ठीक है बेटा। और यही ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपके आई थिंक दैट इज़ योर होमवर्क एंड द टास्क गिवन टू यू टू गेट मेमोराइज थ्रू द क्वेश्चन। क्या चीज़ है, क्या है वन है, यहाँ पे क्या है, इस सिंबल में देखना। सिंबल मतलब कि सर ने पूछा है व्हाट इज़ 1 ओम। तो आपने सेम तरीके से फॉलो करना है और आंसर देना, ओके बेटा। और दैट इज़ योर मेन टास्क, ओके। अब आता है क्वेश्चन कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्शन, कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ से पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक शब्द होता है रेसिस्टिविटी, जिसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L upon A। L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल कि वायर कितनी लंबी ली है, छोटी ली है, चौड़ी ली है, कैसी ली है, उसकी लंबाई से वास्ता है। लंबाई 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25, 30, 35। और फिर लिया है एमीटर, सॉरी ए फॉर एरिया, कि उस लेंथ ऑफ वायर का एरिया क्या है। अगर देखोगे तार कैसी होती है बेटे, अगर तार को मैसो, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, गोल होती है। कितनी होती है? जिससे मैंने बना रखा है गोल होती है, ओके बेटा। मगर ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी का संबंध डायरेक्टली है। लंबाई ज़्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी कम होगी, ओके। तो फॉर्मूला इज नथिंग बट ए रिलेशन। एक फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रिलेशन होता है कि हमने करना क्या, ओके बेटा। तो यहाँ पे दे रखा है कि कौन से फैक्टर जो है रेसिस्टेंस करने हैं। तो आई थिंक इट विल टेक 2 टाइम कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट टू प्लीज़ कॉपी डाउन द नोट्स इन ए फेयर कॉपी, और फिर समझने की कोशिश करोगे तो आपको आसान लगेगा, ओके बेटा। तो ये जो चीज़ दे रखी मैंने, समझा रखिए, ये जो आपके पेज रह गए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, तो दैट इज़ योर होमवर्क और टास्क, ओके। जैसे मैंने बताया कि रेसिस्टिविटी का मतलब रेसिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू L अपॉन A। रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा है, मीन्स द कंडीशन विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो मतलब क्या है बेटे, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज मोर। आप कभी नोटिस करते हो, एक खंबे के बाद दूसरा खंबा लगता है, आप ये भी सोचते हो खंबा लंबा बनाते, एक खंबे के बाद दूसरा खंबा दूर ले जाते, बिकॉज ओनली दैट अगर तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो करंट कैनॉट बी फ्लो। इसलिए तार को छोटा बनाया गया है, करंट कैन बी इजली फ्लो। फिर बना एरिया। अगर तार ज़्यादा मोटी लगा दो तो एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर तार मोटी लगाओगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम, ओके। तो एज पर द रिक्वायरमेंट वी आर यूजिंग द एप्लीकेशन और दैट इज़ योर टास्क आई हैव गिवन यू, ओके। तो रेस्ट ऑफ रिगार्डिंग द रेसिस्टिविटी आई विल टॉक यू लेटर, जिससे कि आप समझ सकते हो कि मतलब क्या होता है और हमने कैसे स्टडी करनी है, ओके बेटा। दैट इज़ योर मेन टास्क। तो प्रिपेयर द नोट्स, और ये लेक्चर जो पेंडिंग पड़ा है 3-4 पेज का,
क्योंकि आज मैं इकट्ठा कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इट विल गुड फॉर यू टू कैरी आउट द सेम थिंग्स नॉर्मल मैनर. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. ओके.